बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सफ़ा नंबर 12 और तीसरा सबक इस्लामियात का शुरू कर रहे हैं। तवज्जो से समात फरमाएं। आज है 12वें सफ़े पर है ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, इस पर नोट लिखें। ख़त्म नबूवत का मतलब है, ख़त्म का लफ्ज़ी माना है मोहर लगा देना, और नबूवत से मुराद नबूवत है। ख़त्म नबूवत यानी आखिरी नबी। आपने जो लिखना है बच्चों, ये लिखना है ख़त्म नबूवत से मुराद है जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था नबूवत का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए नबी इस कायनात में भेजे। वो आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप आखिरी नबी हैं और इसका मतलब है ख़त्म नबूवत। ख़त्म का लफ्ज़ी माना है मोहर लगा देना। उसके आगे दो आयतें मैं आपको दे देता हूँ अगर इस पर मज़मून लिखना पड़े तो, और 3 हदीसें ले लें। ख़त्म नबूवत का पहले मफ़हूम बयान करना, जो मैंने बयान किया कि वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। इसे ख़त्म नबूवत कहते हैं। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। 2 कुरान की आयतें, वैसे तो बेशुमार हैं, आपने कम से कम 2 याद रखनी है। पहली आयत मशहूर है जिसका तर्जमा है, मा कान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये आयत का तर्जमा आपने लिखना है। आयत याद है तो कुछ आयत का हिस्सा लिख दें। दूसरी आयत है, अल्लाह ताला फरमाया, ऐ प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इसका मतलब ही यही है कि आप आखिरी नबी हैं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। 2 आयतें मैंने दे दी। नंबर 2 हदीसें 3 देता हूँ। पहली हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तमाम अम्बिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई इमारत कोई शख्स तामीर करता है और वो एक ईंट की जगह छोड़ देता है। जब वो ईंट लग जाए तो इमारत मुकम्मल होगी। फरमाया वो इमारत नबूवत की जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, मैं उसकी आखिरी ईंट था। अब इसके बाद ना कोई ईंट उखाड़ी जाएगी, उसकी जगह लगाई जाएगी, और ना कोई और ईंट की जगह बाकी है। दूसरी हदीस आपने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तीसरी हदीस आपने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर नबी होते। क्योंकि हज़रत उमर नबी नहीं है तो लिहाजा यकीन हो गया कि आपके बाद कोई नबी नहीं। वैसे बेशुमार हदीसें हैं और भी हैं, और इसमें आपने लिख देना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद 2-3 अशखास ने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, और एक नाम है सजाह नामी औरत का। ये आपने ज़हन में रखना है। सजाह नामी औरत के मतलब मशहूर है कि बाद उसने तौबा कर ली थी, और मुसैलमा कज़्ज़ाब की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में एक जंग भी हुई जिसका जंग का नाम है जंग यमामा। उसमें काफ़ी हाफ़िज़ शहीद हुए थे। ये था ख़त्म नबूवत पर मज़मून, आपने सुन लिया, दोबारा लगाकर सुन लें। आगे है मलाइका। मलाइका मलक की जमा है, मलक का माना फरिश्ता। मलक का लुग़वी माना क्या है? जैसे रसूल का लुग़वी माना है कासिद, मलक का लुग़वी माना भी कासिद है। क्योंकि ये फरिश्ते जो हैं एक तरह के कासिद होते हैं, अल्लाह और मखलूक के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान ये पैगाम रसानी करते हैं। आगे सवाल है, फरिश्ते कैसी मखलूक है? जवाब, नूरी मखलूक है। इसी तरह फरिश्ते की कोई ख़ास बात, कोई खुसूसियत, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते। जो अल्लाह हुक्म देता है वो हुक्म मखलूक में नाफिज करते हैं। इसके आगे है आसमानी की 4 किताबें और अम्बिया के नाम। वो आपको आते हैं, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, ज़ुबैर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और आखिरी किताब कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आगे कुरान की अहम खसूसियात, ये 7 हेडिंग आपने सिर्फ याद करनी है, मवाद जहन में रखना है। बुक में लिखी हुई हेडिंग मैं दोहरा देता हूँ, मवाद आपने कुछ मुतालिया करके जहन में रखना है। पहली हेडिंग है आखिरी आसमानी किताब। ये आखिरी आसमानी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आई, ना आ सकती है। महफूज तरीन किताब है क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, बाकी किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। इसके आगे है तीसरी हेडिंग है इसकी, ज़ुबान, जिंदा ज़ुबान वाली इल्हामी किताब। 4 इल्हामी किताबें हैं, मगर ये जिंदा ज़ुबान वाली, ये 20 से ज़ायद ममालिक की अरबी ज़ुबान है।
जो उनकी कौमी ज़ुबान है। वैसे तो कई ममालिक में बोली जाती है, तमाम ममालिक में बोली जाती हैं, मगर 20 से ज़ायद उनकी कौमी ज़ुबान है और दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान अरबी है। आगे चौथी हेडिंग इसके आलमगीर किताब है। आलमगीर किताब का मतलब यह है कि तमाम जहानों की तमाम इंसानियत के लिए ये किताब है, पैगाम हिदायत है तमाम वक्त के तमाम मुसलमानों के लिए। यानी इसकी तालीमात हर दौर में, हर मुल्क में, हर वक्त काबिल अमल है। ये है इसका मतलब आलमगीर किताब, यानी इसकी तालीमात हर दौर में, हर ज़माने में और हर मुल्क के लिए काबिल अमल है। जामे किताब, ये 5वीं हेडिंग, तमाम मज़ामीन की जमा करने वाली किताब है। बाज़ किताबें ऐसी थीं जिनमें आखरत का जिक्र था, बाज़ किताबें जिनमें सिर्फ जिसमें सिर्फ ख़ास मज़ामीन थे, आखरत का बयान, दुनिया का बयान, ख़ास मज़ामीन थे। मगर कुरान पाक में ख़ास मज़ामीन नहीं है। जामे किताब है, हर इल्म पर, हर मौजू पर यह किताब है। उधार लेन देने का तरीका भी बयान किया गया, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, विरासत के मसाइल, आखरत के, दुनिया के, कब्र के, वालदैन के लिए, हर दौर के हर इंसान के लिए रहनुमाई है। ये जामे किताब है, हर पहलू पर रोशनी डाली गई है। अकीदा भी बयान किया गया, अमल भी बयान किया गया। आगे है अकल और तहजीब की तायीद करने वाली किताब, ये है 6ठी हेडिंग। 7वीं हेडिंग, ये किताब एजाज़ है, यानी मोजज़ा है। लोग इसका मुकाबला करने से आजिज़ रहे, बड़े फसीह व बलीग आए, बड़े इल्म वाले आए, मगर इसके मुकाबले में एक आयत भी ना ला सके। ये किताब एजाज़ है, यानी फसाहत व बलागत का शिकार, तो शाहकार है। ये कुरान की अहम खसूसियात मैंने बयान कर दी। 7 हेडिंग याद रखनी है, उनका हल्का हल्का मफहूम आपने याद रखना है। आगे आखरत, आखरत का मायना क्या है? बाद में आने वाली चीज़। इसके मुकाबिल लफ्ज़ है दुनिया, इब्तिदा में करीब की चीज़ इसका मतलब है। और अकीदा आखरत का मफहूम मैं एक लाइन में बयान कर देता हूँ। सवाल आएगा अकीदा आखरत का मफहूम क्या है, तो इसका मफहूम यह है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, उसकी रूह बाकी रहती है, उसकी रूह जिंदा रहती है। फिर एक वक़्त आने पर अल्लाह ताला इस जिस्म में वो रूह लुटा देगा और उसके नेक और बदअमालियों का उसे सिला और जज़ा दी जाएगी। यह है अकीदा आखरत का मफहूम। दोबारा सुन लें, अकीदा आखरत का मफहूम यह है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं होता, बल्कि रूह जिंदा रहती है, कायम रहती है। रूह दोबारा इस जिस्म में लुटा दी जाती है और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से सवाल जवाब फरमाएगा। नेकों को जन्नत और बुरों को जहन्नम मिलेगी। जैसे इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुजार लफ़ी जहीम। इसका तर्जमा, बेशक नेक लोग जन्नतों में होंगे और बेशक काफिर लोग, बेशक फाजिर लोग जहन्नम में होंगे। उसके आगे सवाल है मुनकिरीन आखरत के शुबहात और उनका कुरानी जवाब। ये बुक में लिखे हुए हैं कुरान की आयतों के तर्जमे में, और आगे जवाब भी लिखा हुआ है, ये आपने ख़ुद याद करना है। 2-3 में मिसाल दे देता हूँ। तो पहला उनका ये सवाल था कि इन हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा जब ये बुसीदा हो गई हैं। अल्लाह ने फरमाया, जवाब दिया, इनको वही ज़ात ज़िंदा करेगी जिसने उनको पहली बार पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो पहले तुम मुर्दा थे, तुम्हें ज़िंदा किया। इंसान मुर्दा था, लाशाह था, ज़िंदा किया, अब ज़िंदा है, फिर मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा। ये आप इसका मुतालिया कर लें। ये कोई अहम सवाल इतना नहीं है, बार के वैसे देख लेना। सफ़ा नंबर 16 पर है, आयात का तर्जुमा है। अच्छा जी, आगे सवाल है सफ़ा नंबर 18 पर, अकीदा आखरत के इंसानी ज़िंदगी पर अहम असरात। ये 5 लिखे हुए हैं, आपने 5 याद करने हैं। सिर्फ हेडिंग याद कर लें बस, और उनका हल्का हल्का सा मफहूम। हेडिंग पहली यह है कि सवाल यह, अकीदा आखरत पर इंसानी ज़िंदगी क्या क्या असर मुरतब होता है। जवाब, नेकी से रग़बत पैदा होती है। नंबर 2, बदी से नफ़रत पैदा होती है। नंबर 3, इंसान बहादुर हो जाता है। नंबर 4, सब्र पैदा होता है, बर्दाश्त पैदा होती है। नंबर 5, माल खर्च करने का जज्बा बढ़ता है, जब उसको पता है कि मेरा अल्लाह इसका सिला मुझे देगा, और एहसास से ज़िम्मेदारी बढ़ती है। ये 5-7 आप ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। तो ये है अकीदा आखरत की इंसानी ज़िंदगी पर असरात, और ये हमारा सबक 19 तक हो गया। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे बाब 2 सफ़ा नंबर 20 से, और इसकी जो मशक है सफ़ा नंबर 19 पर, इनके जवाबात आप पहले तैयार करेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।